Hello guys, and this is Kunal Das. Warm welcome in our academy, Brindavan Academy. Today we are here to discuss a topic of class 6 science. Food, where does it come from? देखो, हम अभी अभी आप लोग फिफ्थ से सिक्स्थ में आए हैं और साइंस आपका नया चैप्टर है। तो पहले हम समझ लेते हैं साइंस है क्या। व्हाट इज साइंस? साइंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम अपने आसपास के फेनोमेनन के बारे में जानते हैं, कारण के बारे में कि ये होता क्यों है। साइंस के बारे में हम अपने शरीर, आसपास की चीजें, केमिकल्स, इन सब के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो इसको इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके घरों में, आसपास में, स्कूल्स में आप टिफिन लेके आते हैं, उसमें खाने अलग अलग तरीके के, अलग अलग। इंडिया एक बिग डाइवर्सिटी है। यहाँ अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग टाइप की डिशेज है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। तो वो अपना अलग अलग खाना बनाते हैं और जिस चीज से वो खाना बनाते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। अब इंग्रेडिएंट्स का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स, ये स्पेलिंग गलत हो गई इनका, आर दो सब्सटेंसेस। अब हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स होते क्या है? आपकी बुक में भी लिखा है, दो सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश और एनी ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके घर में किसी चीज की सब्जी बनी, उसमें आपका पोटैटो यूज हुआ, उसमें ऑयल भी यूज हुआ, सॉल्ट भी यूज हुआ और अलग अलग चीजें यूज हो। तो ये चीजें यूज है एक सब्जी बनाने में, एक वेजिटेबल करी बनाने में। तो इन चीजों को हम इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक बात सवाल हो रहा है, ये इंग्रेडिएंट्स तो है ये, पर ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से? जहां से ये इंग्रेडिएंट्स आते हैं उन्हें हम कहते हैं सोर्स। ठीक है। सोर्स दो टाइप्स के होते हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स यानी कि जो सोर्सेज, जो सब्सटेंस हम एनिमल्स के द्वारा ऑब्टेन कर रहे हैं, और प्लांट सोर्स वो जो हम प्लांट्स के द्वारा ऑब्टेन कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एनिमल सोर्सेज में हमारा एग, मिल्क, ये सब आते हैं। प्लांट सोर्स में हमारी वेजिटेबल्स हो गई, स्पिनच हो गया, अलग अलग टाइप की वो होती है। तो इन सब सोर्सेस को हम दो टाइप से गेट करते हैं। ठीक है। अब प्लांट्स के भी कुछ पार्ट्स होते हैं ईट करने के। जैसे हम स्पिनच की लीव्स खाते हैं, रेडिश की कुछ लोग लीव्स भी लेते हैं और स्टेम भी लेते हैं, रूट लेते हैं। कैरेट हो गया, इन सब की रूट्स प्लांट कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बुक में लिखा है। तो एक बार पार्ट्स ऑफ प्लांट्स देख लेते हैं। ये हमारा एक मान लो प्लांट है, ये से लीव्स हो गया, ये रूट्स हो गए, इसका ये फ्लावर हो गया। इतना याद रखना, जो भी हमें प्रोडक्ट प्लांट्स के द्वारा मिलता है, प्लांट्स एक प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस, जिसके द्वारा वो खाना बनाता है। ये एक्स्ट्रा है, फिर भी याद रख लेना। इस प्रोसेस में प्लांट्स खाना बना लेते हैं और जो हम खाते हैं। अब हमें बुक में ये लिखा है कि कितने टाइप के खाने वाले होते हैं। जैसे हम इंसान से, जानवर है, और कई तरीके के जानवर। जानवर भी दो प्रकार के होते हैं, एक खाली घास खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, और एक होते हैं प्लांट भी खाएंगे और इंसान को भी खाएंगे और अलग जानवर को भी खाएंगे, और एक होते हैं जो खाली मांस खाते हैं और कुछ खाते ही नहीं। तो इन सभी जानवरों, इंसानों, ऑर्गेनिजम्स को नाम दिए गए। एक को हार्बीवोर्स कहा जाता है, जो खाली प्लांट्स प्रोडक्ट कहते हैं, प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स
जो खाली प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं। दूसरे आते हैं कार्निवोर्स, जो खाली फ्लैश खाते हैं, एक कार्निवोर्स। और लास्ट है ओमनिवोर्स, जो प्लांट्स प्रोडक्ट तो खाएंगे ही, साथ में मांस भी खाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि हार्बीवोर्स कौन कौन है, कार्निवोर कौन कौन है, ओमनिवोर्स कौन कौन है। हार्बीवोर्स जो प्लांट्स खाते हैं और प्लांट्स खाते हैं, और वो कौन कौन होते हैं, जैसे डियर हो गया, गोट हो गई, ये सब। ओमनिवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, यानी मीट, इंसानों का और जानवरों का भी, जैसे लायन, टाइगर। ओमनिवोर्स जो प्लांट तो खाएंगे ही और फ्लैश भी खाएंगे। तो इनमें हम एक इंसान भी आ जाते हैं, बियर भी होते हैं, डॉग भी होते हैं, एक्सेट्रास। ठीक है, तो हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ लिया। इस अब एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। हमने अभी पढ़ा कि जिन सामानों से हमारा फूड बनता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं, वो सोर्सेज से आते हैं। हमारे सोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, हमने अभी पढ़ा प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स क्या क्या है, जैसे एग है, मिल्क है, एक्सेट्रा। और प्लांट सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब है। और फिर इन सोर्सेस को खाने वाले भी अलग अलग होते हैं। हमारे एनवायरमेंट में 3 तरीके के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स जो खाली प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, ओमनिवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, और कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, ओमनिवोर्स जो दोनों खाते हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने अभी पढ़ा था कि दो सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू मेक अ डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। हमारा एक टॉपिक रह गया था, एडिबल। एडिबल्स छोटा सा है, पढ़ लेते हैं अभी। एडिबल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो खाने लायक होते हैं। एक नॉन एडिबल होता है, एक एडिबल होता है। नॉन एडिबल जो खा नहीं सकते हम, जैसे मिट्टी हो गया, ये सब हम खा नहीं सकते। एडिबल ग्रीन लीव्स हो गए, ये सब चीजें हम जो खा सकते हैं उसे एडिबल कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो गई, the things that we can eat are known as edible. और फिर nectar. Nectar is a sweet juice that is sucked by bee. ठीक है, अब स्प्राउटेड सीड्स, ये स्प्राउटेड सीड क्या होती है, हमने घरों में देखा होगा कि हर एक कोई बोलता है स्प्राउटेड सीड्स खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलती है, ताकत मिलती है। अभी होती क्या, देखिए, जब हम चने को भिगा के रख देते हैं कहीं, जब उसे वार्म मिलती है तो अपने आप को जर्मिनेट करने लग जाता है। उसके ऊपर आपने व्हाइट व्हाइट कलर की एक लाइंस दिखने लग जाती है, उसी को हम स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, जो हमें बहुत सारी न्यूट्रिशन देता है। अब अगला है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, जो हमने अभी तुरंत डिस्कस किया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हार्बीवोर्स, द ऑर्गेनिज्म विच ईट्स प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। कार्निवोर्स, द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश। Omnivores, the organism which eat plants product as well as flesh। ये थी हमारी कीवर्ड्स। क्वेश्चन आंसर्स आज आप लोग खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ये आसान है, जो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे, ट्राई करेंगे कि आपके कोई डाउट को सॉल्व कर सके। आज के लिए इतना ही, यहीं पर हमारा टॉपिक और चैप्टर खत्म होता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वृंदावन एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।